हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है वो देखा। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं फंक्शन के जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हो सकता है हम उतने आसानी से उसका साइन पता ना कर पाए कि वो साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, और पता कर पाए तो भी हमारे पास एक और मेथड अवेलेबल है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमें दोनों आने चाहिए, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के लिए ये कंडीशन है कि जब भी हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, उसी के लिए है ये। तो दिस मेथड इज फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन ओनली। अब इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है हमें वो हम समझेंगे। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू ए, देन एक्स में बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो हम जानते ही थे कि अगर एफ डैश एक्स 0 है तो इस पर या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, इवन नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है। अब हम इसको फर्दर एनालाइज कर रहे हैं। If f double dash greater than 0, then it implies that fx has minima at x equal to a। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, f डबल डैश x फाइंड करेंगे और फिर वो जो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिले हैं उसमें से इस पॉइंट को हम पुट करेंगे। तो a को पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन का उस पॉइंट पर मैक्सिमा होगा। अगर f डबल डैश a लेस देन 0 है, it implies that fx has minima at x equal to a. If f double dash x 0, then second order derivative test fails and we go for higher order derivative test। यहां ये ध्यान रखना है कि अभी f dash x equal to 0 होने पर ये नहीं बोला गया है कि फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्या बोला गया है कि इसके बाद में हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे जाना पड़ेगा। वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर से भी बता सकते हैं, लेकिन अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो हमारे पास में चॉइस है, हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे आगे बढ़ सकते हैं। तो अब जैसे ये बोला है फाइंड क्वेश्चन के थ्रू, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इजी है। हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद बस वो पॉइंट पुट करना है वेयर एफ डैश एक्स इज 0। डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ही है ये। तो अब यहां पर जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहाँ एफ डैश एक्स फाइंड किया तो यहां पर एफ डैश एक्स आ गया 3x स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 किया तो यहां से हमें x इक्वल टू 0 मिल जाता है। तो ये तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला। फर्दर f डबल डैश एक्स क्या मिला, 6x मिल गया। तो यहां पर f डबल डैश एक्स जो है वो जब यहां पर 0 पर फाइंड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0। तो अब ये जो है ये ना तो पॉजिटिव मिला है ना ही नेगेटिव, क्योंकि एग्जैक्टली 0 मिल गया। हम इसके ग्राफ से अभी भी कमेंट कर सकते हैं कि फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बेसिस पर हम यहां ये नहीं बता पा रहे हैं कि फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट होगा या मिनिमा। इसलिए जब भी ऐसा होगा तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। भाई हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। ठीक है, हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हम फाइंड करेंगे। सेम यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा इस क्वेश्चन में भी। रीजन यही है कि डबल डेरिवेटिव, जैसे हमने इसका एफ डैश एक्स फाइंड किया तो ये आ गया 4x क्यूब, और इसका जो क्रिटिकल पॉइंट आया एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0। अब f डबल डैश फाइंड किया तो 12x स्क्वायर आ रहा है, f डबल डैश 0 फिर से 0 आ गया।
तो यहाँ पर भले हमें ये मालूम है कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, y इक्वल टू या fx इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ ऐसा है और यहाँ पर 0 पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का जो क्राइटेरिया है उससे हम नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। ये फेल हो गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से बता पाएंगे कि फंक्शन का मैक्सिमा है या मिनिमा है। इसमें फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये फंक्शन बहुत बार आ चुका है, तो हम चाहें तो इसके डेरिवेटिव को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4 है, डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स साइन एक्स। फर्दर माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, यहाँ पर हो गया साइन, ये हो जाएगा कॉस 2x। फाइनली हमें मिल रहा है माइनस साइन 4x। ये है एफ डैश एक्स। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 implies that sin 4x इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू पाई बाय 4। केवल वही पॉइंट हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं जो इस इंटरवल में है, रिमेनिंग पॉइंट्स को यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। अब f डैश एक्स है माइनस 4 साइन 4x, f डैश एक्स इक्वल टू माइनस 4 साइन 4x है, तो f डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, f डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस 16 कॉस 4x ये आ गया। और अब यहां पर हम जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको पुट करेंगे 4x, क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं, तो f डबल डैश पाई बाय 4 यहां पर फाइंड किया, माइनस 16 इंटू कॉस पाई क्या आएगा प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो 16 हो गया। नाउ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, f डबल डैश पाई बाय 4 इज ग्रेटर देन 0 implies that function has minima at x इक्वल टू पाई बाय 4। क्योंकि डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा होगा और अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा होगा, इस तरीके से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा अगेन बाय यूजिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो वैसे ही है, यहाँ पर बस डबल डेरिवेटिव से हम फाइंड कर रहे हैं, मतलब फंक्शन जो है वो सेम ही रखे हमने यहाँ पर। तो एफ एक्स इक्वल टू ये है एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, 3 टाइम्स एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 होल क्यूब। यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। फाइनली एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 5x माइनस प्लस 1, ये हमें मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है हमें डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना ही है, तो इसको फैक्टर फॉर्म में लिखने से ऐसा हमें कोई बेनिफिट नहीं है। ज़्यादा अच्छा यही है, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स फैक्टर फॉर्म में लिखने का जो बस एक बेनिफिट होता है वो ये है कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 1 बाय 5। अब हमें इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए नाउ
एफ डैश एक्स, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं अपन, बजाय कि प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर लगाएं 3 टर्म आ जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर ओपन, यहाँ पर आ जाएगा 5x स्क्वायर x 5x 6x प्लस 1, ठीक, ये मल्टीप्लाई कर दिया 5x स्क्वायर x प्लस 5x 6x 1। अब फर्दर इसको भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आ जाता है 5x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2x, 12x स्क्वायर माइनस 2x, और फिर ये और आ गया यहाँ पर, ये तो एज इट इज लिख दो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 1, तो 5x टू द पावर 4, x क्यूब का टर्म देखें तो आएगा माइनस 4x क्यूब, ये फिर एक्स स्क्वायर का टर्म 5 6 माइनस 6x स्क्वायर, और अब x का टर्म प्लस 4x, ये दोनों प्लस 4x प्लस 1, ये हमने यहां पर देख लिया, तो ये मिल रहा है। अब क्या किया जाए, अब यहां पर इन पॉइंट्स को रखना है, पहले तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एफ डैश एक्स आ गया है 5x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, एफ डैश एक्स, ठीक है, 5x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, और फिर कौन सा टर्म है 5x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये जो है ये हमें फंक्शन मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 20x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करते हैं, तो एफ डबल डैश सबसे पहले 1 ही फाइंड कर लेते हैं, एफ डबल डैश 1 क्या आ रहा है उसको देखते हैं, तो एफ डबल डैश 1 आ रहा है 20 माइनस 12 प्लस 4, 24 माइनस 24 0, इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया, यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, 1 पर नहीं बता पा रहे हैं। एफ डैश माइनस 1 फाइंड करते हैं, तो एफ डैश माइनस 1 पर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 20 माइनस 12 प्लस 4, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है इससे हमें मतलब नहीं है, वैसे माइनस 16 आ रहा है विच इज लेस देन 0, तो और एफ डबल डैश लास्ट क्रिटिकल पॉइंट माइनस 1/5 था हमारा, चेक कर लेते हैं लास्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या था, माइनस 1/5, इस पर और देख लेते हैं, तो यहां पर जो है ये हमें मिलेगा माइनस 20/125 माइनस 12/25, फिर माइनस 12/5 प्लस 4, देखिए 3 टर्म नेगेटिव के हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक टर्म पॉजिटिव का, लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी देखना पड़ेगा हमें, तो ये कितना हो गया, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो माइनस 4/25, तो ये हो गया माइनस 16/25 माइनस 12/5 प्लस 4 है, ठीक है, 25 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया माइनस 16 माइनस 60 और प्लस 100, तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है ये ग्रेटर देन 0 है,
और ये लेस देन 0, इसका क्या मतलब हुआ? देयरफॉर फंक्शन हैज लोकल मिनिमा local minima. Function has local minima at x equal to -1/5 and local maxima at x equal to क्या रखा था? -1। ठीक है, अब आप उसको रिकॉल करें, अगर जब हमने आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बताया था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर हम यहीं पर बता पा रहे थे कि फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और मिनिमा क्या आएगा। आपको वापस से उसको मैं रिकॉल करवाता हूं, देखो, तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का भी। ये पॉजिटिव साइन था, फिर ये पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो आप यहाँ देख रहे हैं -1 पर पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव किस पे जा रहा है? -1 पर। तो जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा था तो वहां पर हमने क्या लिखा था? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो आप देखिए यहाँ पर कितने आसानी से अपन उस आंसर पर पहुंच सकते थे, और जबकि 1 पर जो है नाइदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा था, तीनों एक साथ दिख जाते हैं वहां पर। यहाँ पर तीनों को अलग अलग रख के देखना पड़ता है। तो कई बार वैसे तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही अगर हम पता कर सकते हैं तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तक जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये भी एक मेथड है, तो उसको भी हम सीख रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे ये अगेन क्वेश्चन है एक और, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से ही हमें इसको बताना है सॉल्व करके। तो सबसे पहले ये f(x) है, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, f'(x) -4 sin 4x प्लस 4 sin 2x, ओके, 4 sin 2x -4 sin 2x माइनस माइनस प्लस 4 sin 4x, ये हमें मिल रहा है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने ये फाइंड किया। नाउ इसको ऐसे रहने देना है अभी। अब f' इक्वल टू 0 को सॉल्व करके x फाइंड करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स implies that -4 sin 2x प्लस 4 sin 4x इक्वल टू 0। तो यहां से 4 तो हम हटा भी सकते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि 0 कर रहे हैं उसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4 × 4। अच्छा, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें जो है ये 4 तो हटा देंगे और इसमें फॉर्मूले लगा देते हैं 2 sin x 2 sin 2x cos 2x का फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। 4 तो हटाओ यहां से और sin 2x कॉमन ले लो, sin 2x कॉमन, यहाँ क्या आ गया? -1, यहाँ प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। यहां से हमें ये मिल गया sin 2x इक्वल टू 0 और यहां से cos 2x इक्वल टू 1/2। sin 2x इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू, एक तो आएगा 0, हमें इनके बीच के पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा बताना है। x इक्वल टू 0 लिया, फिर भाई 2x इक्वल टू 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, तो उसके लिए x क्या हो सकता है? 0 π/2 पाई, यहां पर हम ये लेंगे π/2 वाला पॉइंट, ठीक है। cos 2x इक्वल टू 1/2 है, एक्सक्यूज मी, cos 2x इक्वल टू 1/2 implies that 2x इक्वल टू, एक तो हो जाएगा π/3 60 डिग्री, ठीक है, और एक हो जाएगा फिर सीधे
2 पाई माइनस पाई बाय 3 होता है, ठीक है, मतलब कि 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3। तो इसमें भी यही पॉइंट हमारे काम का है, x इक्वल टू ये हो जाएगा पाई/6 और ये है 5 पाई/6, दोनों ही काम के हैं, है ना, 0 से पाई के बीच में आ गया ये, ठीक है, ये हम यहाँ पर ले सकते हैं और ले सकते हैं पाई/3 है ना, ये पहला वाला पाई/3 और 2 पाई-पाई/3, ठीक है, 300 डिग्री। और यहाँ पर भी चेक कर लें एक बार कि 0 पाई और सीधे ये 2 पाई पर पहुंच रहा है, 2 पाई पर पहुंच रहा है तो उसका हाफ जब हम कर रहे हैं तो ये आ रहा है 360, वो सीधे पाई पर पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल गए हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए हैं। अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो फाइंड करना पड़ेगा। पॉइंट हम ध्यान रखेंगे, पाई/2 है, पाई/6 है और 5 पाई/6 है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ध्यान रखना है f'(x) ये है हमारा, ये f'(x) है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन, ये f'(x) था ये वाला, तो यहाँ 4 को -4 ऐसे कॉमन वॉमन नहीं लेना है, इक्वल टू 0 नहीं करना है अभी हमें, ठीक है। तो f'(x) है -4 sin 2x, f'(x) हो गया -4 sin 2x प्लस 4 sin 4x, चेक कर लेते हैं, 4 sin 4x। अब डबल डिफरेंशिएशन f'(x) ये हो गया -8 cos 2x -8 cos 2x प्लस 16 cos 4x। अब यहां पर सबसे पहले हमने फाइंड किया f'' पाई/2, पाई/2 पर ये पाई होगा, पाई की वजह से माइनस तो ये प्लस में आ जाएगा 8, 2 पाई पर 1 है तो 16, मतलब ये ग्रेटर देन 0 हमें मिल गया है, ग्रेटर देन 0। फिर f'' पाई/3 60 डिग्री, ठीक है, तो cos 2 पाई/3 120 मतलब हाफ माइनस हाफ, तो अगेन ये 8 मिल गया पाई/3 पर प्लस 4 पाई/3, ठीक है, 4 पाई/3 जब आप फाइंड करेंगे इसमें तो है ना, ये प्लस 4 आएगा ना, -1/, ओके 1/2, तो 4 लिख देते हैं इसको, माइनस हाफ आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन 8 का क्या हो जाएगा 4, जबकि यहां पर हमें क्या मिलेगा, ये है 4 पाई/3, 4 पाई/3 का मतलब पाई प्लस पाई/3, ठीक है, मतलब माइनस इसमें भी माइनस हाफ ही मिलेगा हमें, तो माइनस हाफ मिला 2 पाई/3 है ना, 4 पाई/3, हाँ, तो फिर ये यहां पर मुझे क्या मिलेगा फाइनली -8 विच इज लेस देन 0। और एक और हमें फाइंड करना है, वो था किस पर, वो पॉइंट था हमारा 5 पाई/6, तो 5 पाई/6 पर भी हमें देखना पड़ेगा, तो f ऑफ 5 पाई/6 ये हम देख रहे हैं, तो -8 इंटू 5 पाई/6 है, 5 पाई/3 है, पॉइंट है 5 पाई/3 है ये, अच्छा 2 से डिवाइड भी तो किया अपन ने, 2 पाई माइनस पाई/3 और यहाँ पर भी ये पाई/6, पाई/6 एक्चुअली 30 डिग्री था अपना, है ना, ये हमने फाइंड किया, पाई/3 कर रहे हैं भाई, पाई/3 जो है वो पाई/3 नहीं, हमें पाई/6 पर फाइंड करना है, वैल्यू तो सही है लेकिन हमें पाई/6 पर फाइंड करना है, ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, कर देते हैं 5 पाई/6 पर,
π/6 यानी कि हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और उसका जब हम डबल कर रहे हैं तो हो जाएगा 60 डिग्री। 60 पर तो ये जो है ये हमें मिलेगा प्लस में, तो यहाँ पर अब मुझे 8 इंटू प्लस 1/2 मिलेगा और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, तो 16 इंटू -1/2। ओवरऑल ये दोनों नेगेटिव है तो हमें यहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें देखना है 5π/6 मतलब -8 cos अपन पुट कर देते हैं ताकि एरर ना हो, तो 5π/3 मिलेगा 2x और यहाँ पर प्लस 16 cos, यहाँ पर भी 4 इंटू अपन ने पुट किया 5π/6, ठीक है। तो ये यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल रहा है 10π/3 cos 10π/3। अब इसका वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव वैल्यू ओवरऑल हमें कैसा मिल रहा है, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं इसको -8 cos 2π - π/3 लिख देते हैं और यहाँ पर आ जाएगा cos 3π प्लस π/3 -8 cos 2π - थीटा cos थीटा ही होता है π/3 प्लस 16 यहाँ पर माइनस इंटू माइनस cos π/3। तो ये हो गया यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा -8 इंटू 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस थर्ड क्वाड्रेंट 3π प्लस तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो -16 इंटू अगेन 1/2। ओवरऑल ये हमें कैसा मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों पर π/6 पर और इस पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। और π/2 पर कैसा मिल रहा था हमें, π/2 पर मिला था हमें पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर अब हम आंसर लिख सकते हैं फंक्शन हैज π/2 पर पॉजिटिव है, फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू, अब लेस देन 0 है किस पर, इन दोनों पर π/6 और 5π/6 पर। तो फंक्शन का लोकल मैक्सिमा किस पर एग्जिस्ट होगा, इन दोनों पर। फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू π/6 एंड 5π/6 एंड लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू π/2। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से पता कर सकते हैं। हालांकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कुछ क्वेश्चन लेंदी भी हो जाते हैं।